तो आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। लाइव हाजिर है। अभी आपको बता दें दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं और आज भी और अभी तक किसान जो है आंदोलन पर जारी है, प्रदर्शन करते हुए आप देख सकते हैं कि पूरे अभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और इनका एकदम बता दें कि कहनाम था चाहे 20 दिन हो चाहे 20 महीने हो, ये पीछे तभी हटेंगे जब तक इनकी मांग पूरी ना हो जाए, एमएसपी जब तक लागू ना हो जाए। हमारे साथ में जिला महासचिव मौजूद है जो कि मेरठ से आए हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं लगभग 20 दिन होने के बावजूद भी क्या आगे इनका विचार है। क्या लगता है आपको कि सरकार आपको एमएसपी लागू करेगी लिखित रूप से या आपके बिल वापस लेगी पीछे? हाँ, जो हमारा मिशन राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत जी के आह्वान पर चल रहा है जी। आज आप देख सकते हैं सैलाब बढ़ रहा है। कल हमारी आज 21वां दिन है। कल हमारी 17 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है जिसमें दूर दूर से चारों बार देहात से बहुत आदमी आने वाला है। अच्छा। और आज आप देख सकते हैं हर किसान के चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे मतलब वो नज़र आ रही है, मतलब कामयाबी की वो है। तो हमारे संगठन का वो मिशन जो है कामयाबी तरफ बढ़ रहा है। और जो है आज कोर्ट से भी हमें उम्मीद है शायद किसान फैसले के हित के आने की आशाएं हैं और आगे आने वाला समय बताएगा क्या होता है। और जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी का आह्वान होगा उस पर हम लोग जो है करो या मरो। देखिए, क्योंकि आपने अभी बातों से उम्मीद जगाया है कि शायद से जो है कामयाबी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। तो जो है हाल फिलहाल में मोदी जी जो है कच्छ में जाकर उन्होंने बयान दिया था कि किसानों की सारी शंकाओं को वो दूर करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बात से हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एमएसपी लागू हो सकता है लिखित तौर पर या आपका बिल वापस लिया जा सकता है? नहीं, देखो जो प्रधानमंत्री जी ने कच्छ में जाकर बयान दिया उसे तो वो जाने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे जादूगर डुगडुगी बजाने में उन्होंने तो जनता से ये भी वायदा किया था अब 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। और उन्होंने तो ये भी वायदा किया था कि भाई 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। और जो है उसके बाद जो है ये तुम्हारा जो है नोटबंदी ले आए। उसके बाद में फिर इन्होंने कोरोना काल में 3 अध्यादेश किसान के पास कर दिए। और ये भी वायदा किया था कि मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, मैं देश को नहीं बेचूंगा। उसमें भी रड़क नहीं छोड़ी। आपका रेलवे विभाग, BSNL विभाग, भारत पेट्रोलियम विभाग, हवाई एयरपोर्ट, मेरे ख्याल में कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जो मोदी जी ना बेचा हो। किसान बच रहा था, किसान की भी रीढ़ की हड्डी वार कर दिया 3 अध्यादेश ला के। भाई अब हमें मोदी जी की बात पर कोई विश्वास नहीं है, उनकी कथनी करनी में अंतर है। जब तक ये हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते और SMP को कानून में संविधान में पास नहीं कर देते तब तक ये आपका किसान गाजी बोर्डों से लौटने वाला नहीं है। अच्छा, एक और सवाल। लगभग 20 दिन पूरे होने के बावजूद भी अभी पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली की सर्दी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। लगभग कल का तापमान जो है 6 या 7 डिग्री सेल्सियस उसको रिकॉर्ड किया गया। जी। तो इस सर्दी के दौरान मैं देख सकता हूँ कि आंदोलन में काफ़ी नौजवान के साथ साथ बुजुर्ग भी शामिल है और यहाँ तक कि महिला और बच्चे भी शामिल हैं। अभी जन सैलाब धीरे धीरे बढ़ चुका है और ये खबरें देहात तक पहुँच रही हैं और लोगों में बहुत जोश और खरोश है यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन अभी थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान गति का काम चल रहा है बहुत चरम सीमा पर। गेहूँ बुआई का काम है और गन्ने का काम है। तो जैसे जैसे उससे वो जो है जिस किसान का काम निपट जाता है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। और जो मोदी जी हमारे हैं वो केवल डुगडुगी बजाते हैं। वे बोलने में बड़े चतुर चालाक हैं, लेकिन अब जो जनता है वो सब पहचान चुकी है कि ये कुछ नहीं करने वाला है। इन्होंने कई चीज़ लाए, नोटबंदी से विदेशों से काला धन आएगा, कहाँ आया वही धन। तो अब इनका विश्वास जनता से उठ चुका है। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि किसानों का जो है आय का डबल करा जाएगा। अरे 7 वर्ष राज करते हुए होगे, वो डबल कब होगा? जब ये देश सारा बिखलेगा तब होगा। उसके बाद में अब किसान जो है कि कभी वो बोल ना जाए, उसके सम्मान पे चोट करी है कि उसके जो है किसान को उसकी ज़मीन से ऐसा कर रहे हैं कि उसे जो है वो लगा दिया, क्या नाम है आपका, उसको उसी में कानून एक्ट बना दिया कि उसमें वो मजदूरी करें। तो ये सोची समझी राजनीति है, ये सरमाएदारों की सरकार है, ये केवल सरमाएदार का हित करती है। अडानी अंबानी जैसे आदमियों को जो है श्रेय देती है। ये जो इतने बड़े बड़े प्लांट हैं, जो इतने बड़े बड़े, ये रोजगार के प्रति क्यों नहीं सचेत होती? अगर वास्तव में हमारे मोदी जी का मन साफ है तो कितने लोगों को रोजगार दिया? क्यों नहीं जो है ये कंपनियों का जो है उद्घाटन, क्यों नहीं अपने यहाँ जो है कंपनियाँ लगवाती ताकि रोजगार मिलेगा, समस्याएं कम होंगी देश की। वहाँ ध्यान नहीं है, केवल इनका जो है जात बिरादरी पर, धर्म
परिवर्तन में। तो इस तरह का वो ड्रामा है, ये जनता जान चुकी है। वो ये समझते मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, लेकिन जनता भी कम बुद्धिजीवी नहीं है, वो सब समझ चुकी है इसकी चाल को, और इन्हें अपनी बात से हटना पड़ेगा। और किसान जागरूक हो चुका है इस देश का, इन्हें अपनी मात खानी पड़ेगी और किसान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब जाकर किसान संतुष्ट होगा, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत में। ये तो 20 दिन की 21 दिन की बात है, अगर 21 साल भी लगेंगे तब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। एक और सवाल मैं आपको माफ़ी चाहूँगा, रुकूंगा कि इस आंदोलन में मैंने आपको जैसे मैं बोल रहा था, आप उस बीच आपने अपना बयान दिया कि छोटे बच्चे से लेकर महिला भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में छोटे बच्चों को भी आके इस प्रदर्शन में बैठना चाहिए? मैं बताऊंगा क्या कारण है इसका। यहाँ किसान के सम्मान की बात है जी, और किसान स्वाभिमानी है, इस पूरे देश का पेट भरता है जी। अगर आज उसके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, अभी तो ये छोटे बच्चे आए हैं, अभी तो हमारे पशु भी आएंगे, अभी तो हमारे देश के लोग नौजवान बॉर्डर पर लगे वे भी आएंगे, तो ये पूरा देश चक्का जाम होगा और इसकी औकात इससे पता चल जाएगी कि मेरी क्या औकात है। ये पब्लिक को पब्लिक नहीं मान रहा है, अभी बयानबाजी कर रहा है, अभी चतुराई दिखा रहा है, गुमराह कर रहा है किसानों को कि वे किसान नहीं है जो दिल्ली में डटे हुए हैं। क्या ये किसान आपको आतंकवादी लगते हैं? क्या ये जो है किसान नहीं है? जब किसान के लिए वो ऐसे शब्द कहेगा तो किसान क्या करेगा? उसके लिए किसानों की बनवाई हुई सरकार थी, जब सत्ता में आया किसानों के माध्यम से आया। 85% जो है किसान गति में काम करता है। सबसे अच्छा दिन आएंगे क्योंकि कांग्रेस से राहत मिली थी, अब चलो मोदी जी अच्छा करेंगे, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा ड्रामेबाज निकला। इन्होंने तो सारा सिस्टम ही बेच दिया देश का। तो ऐसे आदमी से तो अब सजग हो गया है किसान, और किसान पीछे नहीं हटेगा, किसी भी कीमत में नहीं हटेगा। अच्छा, ये इन 20 दिनों में आपकी जो सर्दी है, सर्दी की रात में आप लोग आंदोलन बैठे, कैसा आपका 20 दिनों पिछले दिन गया? जो भी आपने सर्दी के बारे में कहा ना, जी, जी, जी। ये लड़ाई हमारी नहीं है, जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है, ये लड़ाई उसके भविष्य की है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये आपकी बच्चों की अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हम इस अगली लड़ाई में इसके लिए चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़ती है, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, बच्चे इसलिए आगे आ रहे हैं, आगे ये उनके भविष्य की धरोहर है। क्या उन बच्चों को ये पता है कि ये बिल क्या है, हम आंदोलन पे क्यों बैठे हैं? क्या उनको इसके पीछे का कारण पता है कि आखिर लॉ क्या है? नहीं, कारण ये है, इसमें जब ये कानून बनाए गए थे इसमें 3 महीने का समय था, और जब ये बयान चलता रहा कि भाई ये किसान के हित में, किसान के हित में, जब पंजाब भी हमारे भाई हरियाणा वाले बॉर्डर पर आकर चढ़ गए और इन पर सड़क खोद दी गई और पानी की बौछारें चढ़ी, तो आम जनता में किसानों भावना जाग गई, भाई ये क्या हो रहा, हमारे बॉर्डर पर क्या हो रहा। उसके बाद डीजीपी का आदेश हुआ, भाई दिल्ली पर कूच करो। हम लोग दिल्ली पर आ गए, हमें ये लगा शायद प्रधानमंत्री जी आज सुनेंगे, कल को सुनेंगे, जब आज 21वां दिन हो गया इसके बाद नहीं सुना। और ये बात भी सिद्ध होगी, अगर कानून में संशोधन करने को तैयार हैं। अब सर 21 दिन पहले तो ये कह रहे थे ये कानून देश के फायदे में है, ये कानून किसानों के फायदे में है, और जब ये संशोधन करने के तैयार है तो आज हमारा बच्चा जान चुका अब इस कानून में झोल है, इस कानून में कमियां हैं, और जब इसमें कानून में कमियां हैं तो ये हम पर थोपा क्यों जा रहा है। आज आवाम बच्चा भी ये कह रहा है, उसकी आवाज़ ये है कि कानून वापस ले जा और MSP को कानून में मतलब पास किया जाए, और जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को इससे कम बेचने वाला और लेने वाला दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये कानून में प्रावधान। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि पिछले 8 महीनों से देश ही नहीं पूरे दुनिया में चल रहा है कोरोना, बीमारी नहीं महामारी बन चुकी है, पूरी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले चुका है। उस कोरोना जैसी महामारी के कारण जिसने देश को ही नहीं बहुत सारे मतलब अपने देशों में लॉकडाउन करा दिया, कर्फ्यू लगवा दिया, ना जाने कितने चीज़ों का नुकसान तक पहुंचा। अपने देश में भी लगभग 6 महीने तक का लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू था, बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। तो इस लॉकडाउन के समय ये बिल पास हुआ, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन सही था नहीं था, और जो लॉकडाउन के समय ये बिल पास किया था? तो मैं कोरोना के बारे में बता दूं। जी, ये हमारे हमें यहाँ 21 दिन हो गए। जी जी जी। हम पहले के दिन जब आए तो हमें खौफ था, पुलिस ने फोर्स ने भी इनको मास्क लगाइए, ये करिए। हमने मास्क में उतार दिए। अब ये जब तुम सैलाब देख रहे जिस तरह से खाना खा रहे हैं, लंगर चख रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब वाहेगुरु की वो है फतेह, वाहेगुरु का सब आशीर्वाद है। अब तक आप भी सारे मीडिया को घूम रहे हैं सारे में को, क्या कोई ऐसा पेशेंट मिला कि यहाँ पे किसी को, किसान को कोई गाड़ी आई हो एम्बुलेंस में कि कोरोना का मरीज है, इसमें ले जाइए, समझिए। तो ये सब ऊपर वाले का है। ये मोदी ने जो है ऊपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर क्या घूम रही है, ये ऊपर चील घूम रही है, ये शिकार की तलाश में घूम रही है।
कि मुझे कहाँ यो कोई मिले और मैं अपना उसको करूँ कि बराबर में शमशान है मंडी से। तो ये ऐसा आंदोलन आपको बताऊँ मैं, आज़ादी के बाद या तो महात्मा गांधी ने किया होगा सत्याग्रह, ये हमारा सत्याग्रह है। एक तरफ हमारी फोर्स खड़ी है, ये हमारा सत्य हिंसा का आंदोलन है। हमारा अब बात है बच्चों की, आपने एक सेंटर करा था कि बच्चे क्या है जी, जब वो टीवी देख रहे हैं, वे एक 7 साल का बच्चा भी हम मोबाइल चला रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप सब वहाँ पे हैं, हम हैं, तो उनकी एक जिज्ञासा है कि मम्मी पापा हम भी वहाँ पर देख करके आए क्या है। अगर सिंधु बॉर्डर पर 100 रुपये का टिकट लगा दिया जाए तो लोग वहाँ भी देखने जाएंगे सिर्फ टिकट की वजह से कि भाई हाँ क्या चीज़ है क्या नहीं, हम भी तो देखें। तो एक बात सुन, इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े संगठन, 40 संगठन यहाँ पर हैं, कोई किसी का गतिरोध नहीं, कोई किसी का मतभेद नहीं, कोई कुछ नहीं है, समझे। और सब एक राह पे है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है हमारे आंदोलन में कोई ठेस पहुँचे, हमारे बीच में कोई ऐसा में तक घुसे होंगे उन पे जो है वे निगाह रखें, हम भी निगाह रखें कि हमारे बीच में कोई गड़बड़ ना कर दे। कोई किसी तरह की बस में सीट से कोई हमारी माँ बहन जा रही, कोई एम्बुलेंस जा रही, कोई वो जा रही, हम उन सब चीज़ का ध्यान रख के हमें सारी ट्रेनिंग दे दी गई है हमें पूरी, कि हमें एक टक ये देखना है कि हमें इस आंदोलन को मंजिल तक ले जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीच में अब यहाँ लोग जाते हैं ब्रेकर पे, उनको हलाने, मगर हलाओ लेकिन आगे नहीं जाना। देखिए, क्योंकि आपने कोरोना का बात किया तो मैं आपसे एक चीज़ और जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि किसी ने आपको ये जोर ज़बरदस्ती नहीं की कि आप मास्क पहने, क्योंकि आप पहले दिन पहने, दूसरे दिन आप उतार दिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मास्क जो है किसी ने ये नहीं रखा कि अनिवार्य रूप से आप पहनिए, अपने स्वयं सुरक्षा के लिए खुद के लिए ये चीज़ है। तो यानी आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको कोरोना के ऊपर या तो विश्वास नहीं, आप कोरोना मानते ही नहीं। कोरोना इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, हमारे किसान हैं हम। एक बात सुनिए, कैमरा ये जो है ना